किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम एक ज़मीन को बचाने, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बरकरार रखने के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं इसी तरह की जानकारियां किसान को जागरूक करने, सावधान सचेत करने, किसान की पैदावार बढ़ाने और उसकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के अनेक तौर तरीके किसान को लगातार वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर बता रहा हूँ। ये जागरूकता अभियान रूपी चैनल आपके लिए चलाया जा रहा है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और इसी तरह की जानकारी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो उनका लाभ उठा करके अपने खेत और अपनी ज़मीन को बचाने का काम करें। साथियों, आप सभी को पता है कि अब की बार भारी से भारी बरसातें हुई हैं और उन बरसातों से लगभग हमारी ज़मीनें जो खारे पानी से खराब हो चुकी थी वो लगभग ठीक हो चुकी है। जर्मिनेशन अच्छा हो रहा है, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। जो भी किसान कोई भी जिन्स की बिजाई कर रहा हो, ज़मीन के अंदर पौधे सुंदर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। परंतु हमने पिछले वर्षों में लगातार खारे पानी का इस्तेमाल करके हमारी ज़मीनों को जो डैमेज किया, हम उनकी उपजाऊ शक्ति जो घटाने का काम किया, वो मौके के ऊपर प्रकृति ने ठीक कर दी, प्रकृति ने उसकी पूर्ति कर दी। अब हम बात करते हैं आगे हमें ध्यान क्या रखनी है, क्योंकि साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि हर वर्ष इतनी बरसातें नहीं हुआ करती। ये कभी कभी चांस मिलते हैं जो बारिश या अति भारी बरसात होकर के हमारी ज़मीन सुधर जाती है, परंतु हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें अपनी ज़मीनों को बिगड़ने से बचाना चाहिए। जो हम खारे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस खारे पानी का इस्तेमाल तो हमें करना ही करना पड़ेगा, परंतु उसके साथ साथ यदि मैं जो बातें बता रहा हूं उन पर ध्यान देंगे, वो समान ज़मीन के अंदर डालते रहेंगे, तो जो ज़मीनें 10 वर्ष में खारे पानी से खराब होती दिखाई देती हैं, वो ज़मीनें 20 और 25 वर्ष तक पैदावार देने में सक्षम होंगी। इतने समय में बीच में कभी ज़्यादा बरसातों का झटका लग जाएगा तो हमारी ज़मीनें फिर ठीक हो जाएंगी, ज़मीनें बंजर नहीं होंगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि खारे पानी में कई प्रकार के पोषक तत्व, कई प्रकार के हानिकारक तत्व जमीन के अंदर शिथिल हो जाते हैं, जो पौधे की जड़ को प्रभावित करते हैं, पौधे के खुराक बनाने में दिक्कत करते हैं, हमारी पैदावार को प्रभावित करते हैं। अब की बार वो नहीं है, परंतु जो ही हमें पानी की जरूरत पड़ेगी हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और दोबारा से वही सारा का सारा सोडियम क्लोराइड, अड़ंगा बड़ंगा, सारा का सारा जो खारे पानी में मिल के आता है, वो सारा का सारा नमक आदि ज़मीन के अंदर फैल जाएगा और हमारी ज़मीनें फिर खराब होनी शुरू हो जाएंगी। साथियों, हमें ध्यान क्या रखना है, ये बात हम सोच लें। जब भी आप खेत में बिजाई करें, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूं 3 चीज़ों का प्रयोग करना है। चाहे आप 1-1 लीटर करें, चाहे आप 5-5 लीटर करें, चाहे 50-50 लीटर करें, चाहे जो मर्जी, जितना आप कर सकते हैं करें। इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति, मैं आपको बता चुका हूं कि जो खेत खारे पानी के प्रभाव से 10 वर्ष में खराब होता है वो 20 और 25 वर्ष तक चलेगा। ये 3 चीज़ कौन सी हैं? ये हमारे घर पर हैं। नंबर 1 गुड़, नंबर 2 छाछ और नंबर 3 गौमूत्र। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं बार बार छाछ के बारे में बता चुका हूं कि गुड़ और छाछ का स्प्रे यदि पौधों के ऊपर करेंगे, ताज़ा छाछ और गुड़, डोज 4 लीटर छाछ और 250 ग्राम गुड़ मिला करके यदि ताज़ा छाछ का इस्तेमाल करके पौधे पर करेंगे तो ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगी। यदि ताज़ा छाछ और गुड़ उसके अंदर गौमूत्र मिला करके ज़मीन में छिड़काव करोगे तो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करेगी, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का काम करेगी। आपको अनेक तौर तरीके जो बताए जा रहे हैं उनका साथियों 101% रिजल्ट है। जो मैं घोल बताने जा रहा हूं, आपको एक बार फसल के लिए तैयार करना है। एक फसल में एक बार 2 किलो गुड़, छाछ आप जितनी मर्जी ले सकते हैं, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर। गौमूत्र आप जितना मर्जी ले सकते हैं, पर गुड़ 2 किलो ही लेना है। यह काम क्या करेगा? गुड़ और छाछ के अंदर हजारों करोड़ों की संख्या में बहुत प्रकार के जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और जो ही आप गुड़ इसमें मिलाएंगे तो उनकी संख्या अरबों खरबों में चली जाएगी।
और ये घोल आप पानी के साथ या शाम के समय अपनी नमी वाली ज़मीन में चलाएंगे तो आपकी ज़मीन में बैक्टीरिया की संख्या पूरी हो जाएगी। और जिस ज़मीन में बैक्टीरिया की संख्या पूरी होगी 101% मैं बता देना चाहता हूँ कि उस ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कोई घटा नहीं सकता। एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है, इस घोल में आप गोबर या अपने खेत की मिट्टी थोड़ी बहुत भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उससे भी ये घोल अच्छा काम करेगा। आगे मैं बता देना चाहता हूं कि जो जीव हमारी ज़मीन में होते हैं वो वैसे तो जितने भी पोषक तत्व हैं उनके फॉर्म को तोड़ के पौधे को उपलब्ध कराते हैं, परंतु उनकी जिंदगी जीने के लिए उन्हें कार्बन की आवश्यकता होती है। कार्बन 1, 2, 5 किलो सामान डालने या 1 कट्टा 2 कट्टा खाद डालने से ज़मीन में नहीं बढ़ता है। कार्बन बढ़ता है ज़मीन में कचरा डलाने से। साथियों, आप एक बात नोट कर लें, आप अपनी ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कचरा डलाते रहें, उसे आग मत लगाएं। फार्मूला सीधा है, कार्बन बढ़ाने के लिए आप अपने खेत में कचरा चलाइए, कचरा मिलाइए। जीवाणु जो आपके लाभदायक आपके लिए रात और दिन मिट्टी में बनकर काम करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए आप गुड़, छाछ, गौमूत्र, गोबर और थोड़ी मिट्टी का घोल मिला करके जैसे भी हो आप अपने खेत में चला दीजिए। जो किसान भाई छिड़काव करना चाहते हैं वो इस घोल का छिड़काव शाम के समय नमी वाले खेतों में करें, ताकि वो बैक्टीरिया रात रात में ज़मीन के अंदर चले जाएं। धूप की चपेट में आने से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, केवल 2 काम करने हैं, एक कचरा जलाना ज़मीन के अंदर मिला दो, और दूसरा ये गुड़, गौमूत्र आदि जो भी मैं बता रहा हूँ ये घोल बनाकर समय एक फसल में 1 बार गिर दो। 2 बार गिरते हो तो अंतगुण है, 3 बार गिरते हो तो और ज़्यादा है, क्योंकि फसल फिर हाइट बहुत ज़्यादा ले जाएगी। परंतु यदि आप 1 बार भी डालते रहोगे तो आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति साथियों बरकरार रहेगी। जो आज प्रकृति ने आपकी डैमेज ज़मीनों को ठीक कर दिया है, आप इस मौके का जरूर फायदा उठाएं और अपने खेतों में लगातार इस तरह की जो घर की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके बैक्टीरियों की संख्या बढ़ाने का काम करें। जितने मैं बता देना चाहता हूँ, एक्जोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है वो क्या काम करता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और नाइट्रोट्रेट को पौधा चख लेता है, पौधा उसको प्रोटीन में बदल देता है। इसी तरह पीएसवी फास्फोरस सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया क्या काम करता है, वो फास्फोरस को फॉर्म को तोड़ करके पौधे को उपलब्ध कराता है। इसी तरह ट्राइकोडर्मा जो फंगस मित्र फंगस आती है, ट्राइकोडर्मा हमारी हानिकारक फंगसों को खा करके पौधे की जड़ों को सुरक्षित रखने का काम करती है। सुडोरोमास ये भी मित्र फंगस है, ये भी यही काम करती है, भी हानिकारक फंगस को खा करके पौधों को सुरक्षित रखने का काम करती है। राइजोबियम है, मैं बता देना चाहता हूँ कि लाखों प्रकार के बैक्टीरिया जो आपके हित के और आपके काम के हैं, वो सारे के सारे इस जो मैं घोल बता रहा हूँ इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनकी संख्या बढ़ाते रहिए, खेत में कचरा लड़ाकर कार्बन की मेंटेन व्यवस्था रखिए, क्योंकि कार्बन आज मौके के ऊपर हमारी ज़मीनों में 0.2% है और इसकी मैक्सिमम मात्रा 0.7% होती है। जिन खेतों में 1% कार्बन है उनमें किसी खाद के डालने की जरूरत नहीं होती है, बैक्टीरिया अपने आप पनपते रहते हैं, अपने आप खाद दे देते हैं। जिस तरह हम लकड़ियों का ढेर जो करते हैं उस ढेर के नीचे 1% कार्बन पाया जाता है। जब हम लकड़ियां उठा लेते हैं उस जमीन के अंदर आप पौधे उगाएंगे तो आपको पौधा अलग से दिखाई देगा। तूड़ा आदि की दड़ जहाँ हम लगाते हैं खेतों में, उस दड़ की जगह के ऊपर आप यदि फोकस करेंगे तो वहाँ भी पौधे आपको अलग दिखाई देंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ खाद के ढेर होंगे वहाँ आप पौधों की रूप रंग और रेखा देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे तो आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि सारे खेत से अलग इतनी थोड़ी सी दूर के अंदर ये पौधे अलग कैसे हैं। वो काम है कार्बन का। जहाँ कार्बन होता है वहाँ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं तो उपजाऊ शक्ति बहुत बढ़ जाती है और फिर आपको प्रोडक्शन और पैदावार ठीक देती है। साथियों, मैं ज़मीन को अपने खेत को बचाने का तरीका जो बता रहा हूँ, मेरा मकसद एक है कि किसान को कम खर्च के अंदर आपको बैक्टीरिया 400, 500 1000 रुपये लीटर मिलेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में सामान है, इसका यूज करिए। यदि आप इसका यूज करेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ग्रोथ प्रमोटर का भी ये काम करेगा, कहीं ग्रोथ प्रमोटर की भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं, जड़ को सुरक्षित रखने का काम करेगा। इसके लाखों फायदे आपको देखने के मिलेंगे। जिस तरह आपको मैं बता भी चुका हूं कि जो आप
कचरे वाले ढेर है, जहाँ दड़ है या मिरड़ा है या और को खाद वाला है, वहाँ पौधों की जो रूपरेखा देखते हैं वही सारे खेत में दिखाई देने लग जाएगी। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे जरूर गौर करेंगे। आगे आने वाले समय में जहाँ जहाँ खारा पानी लगा है, लगेगा, उस खेत को बचाने का काम करेंगे। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें यह बात समझाने का काम करेंगे कि वास्तविकता काम करने वाले बैक्टीरिया कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा खेल है। किसान के लिए रात और दिन मेहनत करके ये किसान के लिए बहुत भारी मात्रा में फसल को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। मैं वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे और इस अभियान के साथ जुड़ करके सदस्यता को बढ़ा करके इन बातों का फायदा उठाएंगे। जय हिंद।